श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7। अर्जुन भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मेरी जो समझ है ना, जो मेरा जो विवेक है, मेरी जो समझ है, वो सारी किडनैप हो गई है ना। कायरता रूप दोष ने मेरी समझ को, मेरे स्वभाव को किडनैप कर लिया है। तो कैसे कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो, कार्पण्य माने होता है कायरता। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, कायरता रूप दोष से किडनैप हुआ, अपहत हुआ मेरा स्वभाव। ये मेरी दशा है इस समय युद्ध भूमि में। पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि माने पूछता हूँ, त्वाम माने आपसे, तुमसे। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूँ। धर्म के विषय में मैं पूरी तरह से मोहित हूँ, धर्म सम्मूढ़ हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ। मुझको समझ में नहीं आ रहा है केशव कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि युद्ध के लिए मैं ही आपको यहाँ पर लिवा के लाया हूँ, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ मैं। कायरता रूप दोष से मेरी जो समझ है वो किडनैप हो चुकी है, अपहत हो चुकी है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वाम, पूछता हूँ तुमसे। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में पूरी तरह से सम्मूढ़ चेता यानी कि मोहित चित्त हूँ। तो अब आगे क्या कहता है अर्जुन? यत् श्रेयः, यत् माने जो, श्रेयः माने कल्याणकारी हो। यत् श्रेयः स्यात्, जो कल्याणकारी हो। स्यात् माने हो, कितना सरल है। यत् श्रेयः स्यात्, जो कल्याणकारी हो। निश्चितम, उसको निश्चित कीजिए। ब्रूहि तत् में, और फिर ब्रूहि माने बोलिए, तत् माने वही, में मुझसे। क्या बोलिए मुझसे? जो आपने कल्याणकारी डिसीजन लिया हो, मेरे को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है भगवान टाल दें, ना बताएं। तो कहता क्या है कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या कहता है? शिष्यः ते अहम, ते माने तुम्हारा, अहम माने मैं, शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ ठीक अभी से। साधिमाम, साधि माने शिक्षा दीजिए। माम, जब आपका शिष्य बन गया तो अब आप उसी तरह शिक्षा दीजिए जैसे किसी शिष्य को शिक्षा दी जाती है। अर्जुन ने सोचा
कि हो सकता है मित्र भाव से भगवान ना शिक्षा दें, तो शिष्य भाव से भगवान शिक्षा अवश्य देंगे। ऐसा मान करके कहता है शिष्यः ते अहम। साधि माने होता है शिक्षा देना। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ केशव, और मैं आपकी शिष्यता भी स्वीकार करता हूँ। और हे केशव, कायरता रूप दोष से मेरा स्वभाव पूरी तरह से हरण किया जा चुका है। जब आप समझाते हैं तो ऐसा लगता है युद्ध करना चाहिए, और जब मैं सोचता हूँ कि सामने द्रोण खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, तो युद्ध नहीं करना चाहिए। और पाप और पुण्य के हिसाब से देखता हूँ तो लगता है युद्ध करना चाहिए, और अपने सगे संबंधियों की दृष्टि से देखता हूँ तो लगता नहीं करना चाहिए। हे केशव, बहुत बुरी दशा है मेरी, मैं कोई भी डिसीजन नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। कितना सुंदर मंत्र है। भगवान की शरणागति अर्जुन ने ले ली कि जब मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लूँगा, तब तो भगवान मुझको सही चीज़ बताएंगे ही बताएंगे। बहुत ही अद्भुत मंत्र है, अध्यात्म प्रेमियों को उसको याद कर लेना चाहिए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम। पूछता हूँ तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मूढ़ चित्त माने मोहित चित्त। मैं आपसे पूछता हूँ, यत् श्रेयः स्यात्, जो श्रेय हो, जो कल्याणकारी हो, निश्चितम, उसको निश्चित कीजिए। ब्रूहि, फिर बताइए। ब्रूहि तत् में, तत् माने वही, में माने मुझको, फिर वही मुझको बता दीजिए। शिष्यः ते अहम साधि मां त्वां प्रपन्नम। क्या गजब का मंत्र है। 2/7। इस 2/7 से मतलब 27 नंबर मंत्र से अर्जुन ने 16 कलाओं के पूर्ण पर ब्रह्म भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और यही वो मंत्र है जहाँ से ट्विस्ट हुआ है। इसलिए ट्विस्ट हुआ है कि इसी के बाद भगवान उसको एक से एक बढ़िया रहस्य बताएंगे, और ऐसा वैसा नहीं बताएंगे, संपूर्ण प्रकृति का रहस्य बताएंगे, संपूर्ण परमात्मा का, जो कि सभी के आत्मा के रूप में हर समय विराजमान है, वो रहस्य भी बताएंगे। भगवान सारे रहस्य बताएंगे। इसी 2/7 से ट्विस्ट हुआ है। ओम शांति शांति शांति।